नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। बेटा, यही है तुम्हारे भक्ति का नतीजा। दोस्तों, कल पक्का 500 रुपए नोट 21 बंडल हाथ लगेगी और साथ ही साथ 3 बड़ी खुशखबरी भी आपका इंतजार कर रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि आने वाला 3 दिन का समय आपके लिए साधारण सा समय बिल्कुल भी, बल्कि यह मोती से भी कीमती समय है। आने वाले 3 दिनों के अंदर तुम्हारे जीवन काल में कुछ ऐसा परिवर्तन होगा जिसे देखकर तुम्हारी आंखों से, और वह भी आप लोगों के जीवन काल में यह लंबे समय के बाद होने वाला है। आपको बता दें कि ग्रहों की कुछ बदलता चला या संकेत भी कर रहा है कि तुम्हारे लिए अब वह समय आने वाला है जिस समय का तुम्हें बहुत दिनों से इंतजार कि आपका मौके बहुत अपने हाथ से मौका जाने मन। इस वीडियो को शुरू से लेकर बिना काटे बिना किसी बात भी आपको बता देगी। जो बहुत भाग्यशाली होगा, इन लोगों के पास आज यह वीडियो पहुंच पाएंगे, और उनसे भी ज्यादा भाग्यशाली को होगा जो कि इस वीडियो को से लेकर। दोस्तों, आपके जीवन काल में यश में कोई साधारण की बात नहीं चल रहा है। यहाँ बात चल रहा है 500 रुपए नोटों का 21 बंडल और 3 बड़ी भयंकर। इसके बारे में जानकारी आप उसी से नाचने लगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर इस वीडियो को अभी नहीं देखूंगी तो फिर फूटी कौड़ी भी हाथ नहीं लगी। यह बात थोड़ा कड़वा है, मगर यह बात बिल्कुल सच्ची है, क्योंकि अक्सर आप यही गलती करती कि हमारे किसी भी वीडियो को आप बिल्कुल भी नहीं देख पाती, और फिर जब लाभ नहीं प्राप्त होता तो फिर आप कमेंट करती कि हमें कोई भी लाभ प्राप्त नहीं होता हमारे जीवन काल में। बहुत अधिक, यहाँ तक कि कई लोगों की कई ऐसे भी सवाल थी जिसे देखने के बाद हम खुद ही आश्चर्य रहते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे भी आपकी राशि के जातक हैं जो कि कमेंट करते हैं कि गुरुजी, हमारे जीवन काल में हम पुण्य प्राप्त करने में कोई कमी नहीं छोड़े, हम पुण्य बहुत अधिक प्राप्त करती है, और यहाँ तक कि हम कभी किसी का बुरा नहीं करते, हम बहुत मेहनत भी करती हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन काल में पैसों की दिक्कत है, स्वास्थ्य की दिक्कत रहती है, और कुछ लोगों के जीवन काल में तो करियर को लेकर दिक्कत आकर खड़ा हो चुका है। कुछ लोग यश में कार्य करते हुए भी पैसों की कमी झेल रहे हैं, तो कुछ लोग स्वास्थ्य को लेकर लंबी समय से तंग चल रही है। तो इन सभी सवालों की जवाब भी इस वीडियो में मिलेंगे, और आप में से भी कई लोग ऐसे भी हैं, हमें दिखाई पड़ रहा है कि कुछ ना कुछ परेशानी जीवन में हमेशा ही चलते हैं। आप लोग एक मुसीबत से नहीं निकाल पाते हैं तो वही दूसरा मुसीबत भी आकर खड़ा हो जाता है। तो दोस्तों, इनके पीछे कुछ ऐसी भी राज की बातें हैं जो जानना आपके लिए बढ़िया। ऐसी गलती जिसे करने मात्र से इतने सारे समस्याएं, आपकी समस्याओं का बस एक ही कारण है, और वह है आपके द्वारा कुछ गलत ही किया जाता है। यानी कि आप कुछ ऐसी गलती करते हैं। आप यह बात तो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकती है कि हम जब तक भगवान की दिखाई रास्ते पर चलती है, तब तक हमारे जीवन काल में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। लेकिन वही जब से कोई व्यक्ति रास्ते से भटक जाता है, गलत रास्ते में चली जाता है, तो उनके जीवन काल में समस्या और दुख तकलीफ बढ़ने लगे। और एक बात और भी है कि जो भगवान की शरण में रहता है, उनके जीवन में दुख तकलीफ नहीं आता है। जो भगवान की शरण में नहीं रहता है, उनके जीवन काल में ही अधिक दुख तकलीफ देखने को मिलता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमसे ऐसा कौन सा गलती हो गया कि हम रास्ते से भटक चुके हैं। आखिर हमसे ऐसा कौन सा गलत नहीं हो रहा है जिससे कि हम भगवान की शरण से बाहर जा रहे हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि बहुत बड़ी बात है। ऐसे कुछ सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे, तो इन सभी का जवाब भी आपको वीडियो में मिलने वाला है। बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए, इस वीडियो में अब आगे बढ़ने से पहले जितने भी लोग भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, सबसे पहले इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर इस चैनल पर नहीं है
तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जो भी व्यक्ति 5 बार सच्ची भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ का जयकारा लगाएगा दोस्तों, उनके जीवन काल से दुख तकलीफ मिटेंगे और उन्हें गुरुजी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आपको बता दें कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। आप जानते होंगे कि लोग पुण्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, यहाँ तक कि अन्य जल को भी त्याग देते हैं और तो और लंबे व्रत भी रखती, लेकिन फिर भी सभी को पुण्य प्राप्त नहीं होता है। अगर एक तरफ से कह तो पुण्य प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, तो वही एक तरफ से कह तो पुण्य प्राप्त करना इतना मुश्किल भी नहीं है। समझने वाली बात यह है कि चाहे आप कितना भी भक्ति कर लो, पर आपके मन में खोट होगा, आपके मन में लोगों के प्रति चरण का भावना होगा, भक्ति करने से लेकर आप लोगों के मन में लालच होगा, तो फिर पुण्य प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और वहीं अगर आप विश्वास भाव से भक्ति करती है, लोगों की मदद करते हैं, दान करने पर भरोसा रखती, भगवान पर भरोसा रखती, पुण्य प्राप्त करने के लिए आप कुछ नहीं करती, बिना कुछ किए हैं उन्हें पुण्य प्राप्त हो जाता है। जो लोगों का मदद करता है, जिनकी माँ में खोट नहीं होता है, तो अगर आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए 5 बार भोलेनाथ का जयकारा नहीं लग पाती, तो फिर आपके मन में ही खोट, आपकी कर्मों में खोट हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ समय आपके लाभ की कई सारे रास्ते मिलेंगे। आपके करियर में कोई बड़ा फैसला लेने का मौका मिलेगा। करियर को लेकर जैसा कार्य करना चाहिए जो आपके लिए आने वाले समय में बहुत ज्यादा कोई आप बना रहे हैं, कोई बड़ा फैसला लेने का भी मौका मिल सकता है, या फिर क्यों कहा जा सकता है कि बड़ा फैसला आपको लेना पड़ सकता है। पिछले गलतियों की वजह से परेशान रह सकती और पिछले गलतियों को आप लोग सुधारने का भी प्रयास करने वाले, और यही नहीं बल्कि आपके लिए यह समय अति उत्तम रहने वाला है। अगर इस समय पुराने रुके हुए कार्यों में यह समय गति आवश्यकता है, और उनके वजह से ही आप लोग यीशु में काफी खुश भी रहेगी। नकारात्मक सोच को यश में त्याग कर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। नेगेटिविटी को खत्म करने की यश में आप कोशिश भी करेंगे। कहीं आप लोगों को कम के सिलसिले में यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। यात्रा के दौरान आप लोग ट्रैफिक नियमों का पालन भी करेंगे, जो कि बहुत जरूरी रहेगा। भूल कर भी आप लोग यश में किसी कार्य में गलत फैसला जल्दबाजी में आकर ना ले, सोच समझकर ही कोई फैसला ले तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगर यश में आपके लाभ के बारे में बातचीत करें तो लाभ के बहुत सारे संभावनाएं हैं। एक नहीं बल्कि एक से अधिक जगहों से आपको लाभ प्राप्त होगा। रुका हुआ पैसा आपका मिल सकता है, वह चाहे आपका पेमेंट हो या फिर किसी को उधार दिया हुआ पैसा। लंबे समय बाद किसी पुराने मित्र या फिर रिश्तेदार श्री मिलने का आपको मौका भी मिलेगा, जिनसे मिलकर आप काफी खुश भी रहेंगे और काफी आपको अच्छा भी लगेगा। पुरानी यादों को भी ताजा कर देंगे। आप लोगों को बता दें कि अश्वमेध नौकरी कर रहे लोगों के लिए समय बिल्कुल अच्छा है। नौकरी में अच्छा खासा आपको यह समय लाभ मिलता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। आपके कुछ बड़े फैसले जोखिम भरे हो सकते हैं, इसलिए कोई बड़ा फैसला आप यश में ना लें। आपको बता दें कि यश में आप वही फैसला ले जो आपके बस आपकी सीनियर वर्ग के लोग आपको सलाह देते हैं, नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत हो सकता है। आप लोग यश में अपने बॉस के साथ, सीनियर वर्ग के अधिकारी के साथ तालमेल बनाकर रखेंगे, जिनसे आपको बहुत ज्यादा फायदा भी होगा। अगर हम वही व्यापार कर रहे लोगों के बारे में बात करें जो लोग बिजनेस करते हैं, उन लोगों के बिजनेस में उन्हें बहुत ज्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। कागजात को लेकर सतर्क रहे, सावधान रहे। अपने बिजनेस को बड़ा करने के बारे में भी सोच सकते हैं। जो लोग ऑनलाइन के साथ जुड़कर बिजनेस करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, या फिर कहीं भविष्य को लेकर कोई भी कदम उठाते हैं, तो उन लोगों को भी यश में लाभ हो सकता है। लेकिन लालच में आकर आप यश भी जल्दबाजी में ज्यादा लाभ प्राप्त करने के चक्कर में मत फंसेगी, नहीं तो फिर आपके लिए मुसीबत का समय हो सकता है।
आपकी जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि अभी आपके साथ कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो कि आपका साथ भी देंगे और कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे जो आपकी मुसीबत में आपको छोड़कर भाग जाएंगे, लेकिन आपको अपने दम पर खड़ा रहना है, न कि किसी दूसरे के भरोसे। आपके जानकारी के लिए बता दें कि कुछ कार्य यश में आपकी लापरवाही की वजह से बिगड़ सकते हैं, इसलिए लापरवाही न करें। जो भी कार्य करते हैं उसमें आप लोग समय रहते कार्य जरूर ही करें। आपको बता दें कि अगर आप यश में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, किसी चीज की खरीदारी करना चाहते हैं, वह वहां हो, मकान हो या फिर कोई और भी कीमती चीज जिसकी आप लंबे समय से कामना कर रही थी, वह सपना आपका पूरा होने वाला है। हम जानते हैं कि आपके पास अभी इतना बजट नहीं है जिससे कि यह सभी सपने आपके एक साथ साकार हो सके, परंतु आपको हम यकीन दिलाते हैं कि आपका लाभ बढ़ाने वाला है। इसे ही आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर बातचीत करें तो यश में आपको स्वास्थ्य को लेकर कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले खान पान पर, क्योंकि इनसे आपका शरीर में कोई दिक्कत भी उत्पन्न हो सकता है। नियमित रूप से आपको पानी पीना है और यहाँ तक कि आपको जिस चीजों से एलर्जी है उन चीजों को भूलकर भी ना खाए, चाहे कोई कितना भी जिद क्यों न कर ली। आपकी जानकारी के लिए एक बात हम आपको बता देना चाहेंगे कि अभी आप लोग यह बात जरूर सोच रहे होंगे कि आखिर गुरुजी हम ऐसा कौन सा गलती किए थे कि हमारे जीवन काल में हम सही रास्ते पर नहीं है, भगवान के शरण से बाहर आने वाले हैं। आखिर हमारी क्या गलती है जिससे कि हमारे जीवन में बार बार स्वास्थ्य को लेकर, पैसों को लेकर या फिर करियर को लेकर दिक्कतें आती रहती है। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दी कि उन गलतियों से पहले जो लोग अपने जीवन काल में कोई भविष्य को लेकर सपना सजा कर रखे हैं, जैसे कि कई लोग पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी प्राप्त करना चाहती हैं, उनका सपना है नौकरी प्राप्त करने का, तो आपको वह चीज भी प्राप्त होगा, परंतु आपको अपनी तैयारी पूरी तरह से रखना होगा, कागजात को तैयार रखना होगा, नहीं तो छोटी सी चौक के कारण भी आपका मौका आपके हाथ से निकल सकता है। इसलिए चक बिल्कुल मत किसी का। आपको बता दे कि यश में आप लोग कुछ ऐसे भी गलती कर रहे हैं जो कि आपको नहीं करना चाहिए। पहले तो यह कि अगर आप संध्या के समय में अपने घर से पैसे धन दौलत बाहर करते हैं बिना सोचे समझे, तो यह चीज तुरंत ही बंद कर दो। इससे घर में धन की तंगी, पैसों की कमी आने लगता है और फिर आप लोग सोचते हैं कि हमारे जीवन में धन लाभ हमें क्यों नहीं मिल रहा है। तो संध्या के समय में अपने घर से अगर पैसे बाहर करते हैं तो उसे समय माँ लक्ष्मी भी आपके घर से बाहर चली जाती है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब अगला जो बात है वह यह है कि आप लोग कहीं भी अगर भिखारी को देखते हैं, बूढ़ी औरत के रूप में कोई भीख मांग रही होती है या फिर पागल के रूप में कोई होता है, आपके सामने हाथ फैलाता है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि आपके पास छुट्टी पैसे ना होने के कारण आप लोग उसे कुछ दे नहीं पाते हैं। लेकिन आपको जहां तक हम कहेंगे कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर एक बार हाथ फैला रहा है तो आपको उसे कुछ ना कुछ जरूर देना चाहिए। जी हाँ, अगर आप लोगों के जीवन काल में यश में ऐसी घटना होता है तो आप लोग यह गलती मत कीजिएगा, आप लोग उसे नजरअंदाज मत कीजिएगा, कुछ ना कुछ देकर ही चाहिएगा। कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाते हैं कि आपको नजरअंदाज करना पड़ता है, परंतु आप हद से ज्यादा कोशिश करें कि नजरअंदाज ना हो। अगर नजरअंदाज हो जाता है, यह फिर आपके पास कुछ नहीं होता है देने के लिए, तो आप मन ही मन भगवान से माफी मांगते हुए, उसे व्यक्ति से माफी मांगते हुए आगे बढ़ जाए। आपको बता दे कि यश में किसी प्राणी का आप नुकसान ना करें, जैसे कि अगर कहीं सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली जो आपको नुकसान देता है उसे भी आपको नहीं मारना पीटना है, क्योंकि कई बार ऐसा हम देखते हैं कि कहानी सांप बिच्छू दिखाई पड़ता है तो लोग डर के मारे उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं, और वही सांप अगर गलती से भी मंदिर में दिखाई पड़ जाए तो लोग उनकी पूजा करते हैं भगवान समझकर। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इन्हें गलतियों को करने के बाद सीधे भाग्य खराब होता है, किस्मत का किसी भी क्षेत्र में साथ नहीं मिलता है।
तो इस बात का जितना देर तक आप ध्यान रखेंगे उतने देर तक आपके जीवन काल में मुसीबत आपसे बहुत दूर रहेगा और सुख चैन आपकी बहुत नजदीक रहेगा। तो इन गलतियों को आप लोग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर स्वास्थ्य को लेकर परेशानी चल रहा है, दिक्कत है, पैसों की कमी है और यश में लगातार आपको किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको कुछ उपाय भी अब बताने वाली हूँ। पहले तो उन लोगों के बारे में है जो लंबे समय से स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। समस्त बार बार बिगड़ते रहता है, बीच में अगर ठीक भी हो जाता है तो थोड़े समय बाद में स्वास्थ्य को लेकर फिर से चिंता में पड़ जाती है। तो इन लोगों को एक खास उपाय करना चाहिए और वह यह है कि एक तांबा का लोटा ले, उसमें जल भर दे यानी कि पानी, और उसके ऊपर एक ढक्कन रख दी और एक पीपल का पत्ता तोड़कर लाए और उसमें राम नाम लिखकर उस ढक्कन के ऊपर रखना है और उसे लोट को उसे व्यक्ति के कमरे में ले जाना है जिनका स्वास्थ्य बिगड़ने रहता है और उनके बिस्तर के नीचे सिरहाने तरफ रख देना है। सुबह उठते ही उसे जल को सबसे पहले उसे पिला देना। ऐसा मंत्र 15 से 20 दिन करने के बाद ही आपको फर्क देखने को मिल जाएगा, चाहे कोई भी समस्या है। अब अगला जो उपाय है पैसों को लेकर कमी का, तो वह यह है कि आप लोग यश में जहां पैसे रखते हैं, वह चाहे तिजोरी हो या फिर अलमारी हो, कोई भी जगह हो, वहां आप मां लक्ष्मी का फूल के ऊपर विराजमान एक फोटो या फिर मूर्ति रख दे, उसे लाकर में जहां आप पैसे रखते हैं। जी हाँ, और आपको हम बता दें कि यश में अगर आपके जीवन काल में बहुत सारे सपने आप सजा कर रखी और वह पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो आप लोग हर रोज सुबह उठकर सूर्य उदय होने से पहले सूर्य देव को एक लोटा जल अर्पित जरूर करें और साथ ही उसे समय आप ओम आदित्य आय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी 5 बार जरूर कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, यह उपाय करने से आपके जीवन काल में जो आपके सपने हैं वह पूरे होंगे और कैरियर में आ रहे बाधाओं से भी छुटकारा मिलेगा, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पैसों की कमी भी आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।